आ, तो दोस्तों हमारी क्लास अभी कंटिन्यू चल रही थी, बीच में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसकी वजह से हमारा डिसकंटिन्यू हो गया था। अगेन हमने स्टार्ट किया है आपके लिए। तो ये हम बात कर रहे थे अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, हमारा नेफ्रॉन चल रहा था, उसमें हम कंटिन्यूसली बात कर रहे थे किसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी का हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा एफरेंट ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, देन उसके बाद 60% होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी और हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोमोटिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ऑपोजिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीजें क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करें, बिफोर इस पे जाने से पहले हम बताएं आपको कि क्या चीजें यहाँ पे दो प्रेशर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लड और प्लाज्मा में दो चीजें आपको देखने को मिलती है, दो चीजों पे यहाँ पे ये वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करें यहाँ पे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा प्रेशर देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में बताऊं आपको प्लाज्मा में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्लाज्मा प्रोडक्ट है, ये जितने भी यहाँ से प्लाज्मा प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे उसमें सबको आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, भाई बात करते हैं सेकंड वन का। सेकंड वन में आपको क्या क्या प्रेशर देखने को मिलेगा, तो सेकंड की बात करें हम तो सेकंड में आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और हाइड्रो मतलब वाटर के लिए अब ये प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। हमने बात किया था, हम बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं कि नेट फिल्ट्रेशन रेट कैसे चेक करते हैं, कैसे उसमें प्रेशर अल्टर होता है। सबसे पहले हमने बात किया कि जहाँ पे दो प्रेशर लगते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, देन बात कर रहे हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे लगता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके वाटर के लिए रहता है और ऑस्मोटिक प्रेशर आपके प्लाज्मा के लिए रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आप जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपका होने लगता है तो ये क्या होता है, यहाँ से फिल्टर होके सब्सटेंस कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने लगते हैं। ठीक है, कहाँ पे आने लगते हैं, आपके ग्लोमेरुलस में सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फिल्टर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट फिल्टर्ड होते हैं। ठीक है, ये जो भी प्लाज्मा प्रोडक्ट है यहाँ पे फिल्टर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको हम क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसका नाम हम यहाँ पे पुट करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, बेट इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, बेट एक मिनट, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस ब्लड, क्योंकि प्लाज्मा का है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लड। ठीक है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हुआ ये क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्लड इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम इसको क्या जाते हैं, इसको हम क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। कि क्या बोला जाता है, इसको हम ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्या क्यों इसको ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है, कि इसलिए इसको क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगता है। प्रेशर ज़्यादा किस में होता है कि वाटर सब्सटेंस आपका ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर भी उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले जो बात करते हैं वो प्रेशर होता है जो कि होता है ब्लड में देखने को मिलता है, वो आपका ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उसको क्या हो जाता है, बीपी, उसको क्या जाता है, आप क्या बोल सकते हो, BHP आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो नॉर्मल है, इसका जो जीपीएच जो नॉर्मल है वो आपको कितना देखने को मिलता है, तो आप इसको बोल सकते हो 15 mMHg ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। यहाँ से जितने भी प्लाज्मा प्रोडक्ट आता है उसमें वाटर मोस्टली आपको देखा जाता है, सेल्स में आपको कम देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जो फिल्टर होता है वो वाटर का फिल्टर होता है, प्लाज्मा सब्सटेंस का फिल्टर होता है। इसलिए जो यहाँ पे जो प्रेशर लगता है, ठीक है, वो जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा वो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा। कौन सा प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, वो यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको
देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं GBBHP इसको बोला जाता है। इसका नॉर्मल जो प्रेशर होता है इसका 55 mmHg आपको प्रेशर देखने को मिलता है। अब वही बात करते हैं हम कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ये मतलब होता है, जैसा ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसका ये होता है कि जो अपनी से अबे दूर करता है, ठीक है, अबे करता है, मतलब जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ से फिल्टर हो रहा, यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये है ना, यहाँ से ग्लोमेरुलर से ये अबे करेगा, मतलब दूर फेंकेगा इसको, ठीक है। ये अंडरस्टैंड, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि आपको अबे करना, मतलब दूर करना, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि अपनी ओर खींचना, ठीक है, नियर करना, अपनी ओर खींचना, इसलिए उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाइड्रो मतलब डर होता है, डर मतलब दूर, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। देन ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि अपनी ओर खींचना, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, इसी की वजह से यहाँ पे जो सब्सटेंस है जिनका भी यहाँ पे फिल्टर्ड हुआ है वो यहाँ से दूर जाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको देखने को मिलता है। अब वही बात करते हैं हम नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट में हम आपके लिए बता देते हैं कि यहाँ पे आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिल गया। नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मिलेगा। अब यहाँ पे तो देखिए आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, आपका कैप्सूल हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर वगैरह प्लाज्मा था। अब यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी आपका वाटर वगैरह या वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब वाटर का जैसे हमने बताया था कि आपको वाटर में कौन सा प्रेशर लगता है, तो आप बोल सकते हैं कि वाटर में आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिलता है। तो जैसे ये वाटर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि क्या चीज़ें आपको होंगी। तो जहाँ पे यहाँ से भी प्रेशर जाएगा तो यहाँ पे ऐसे प्रेशर जाएगा तो ये अपने प्रेशर को यहाँ से अबोव करेगा, मतलब दूर कर देगा, अपने उससे आपके कैप्सूल से इसको दूर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे एक प्रेशर वहां से लग रहा है, देन एक प्रेशर ऐसे लग रहा है। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो अपनी जगह मेन स्पेस होती है, वहां से आपको उसको दूर करने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे भी आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोल सकते हो, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको कहा जाता है। इसका नॉर्मल जो रेंज होता है वो कितना होता है, 15 से लेके तो 15 mmHg यहाँ पे इसका नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ठीक है, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको देखने को मिल गया। अब बात करते हैं हम कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ब्लड में लगता है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में लगता है तो वो अपनी ओर खींचता है, ठीक है, अपनी ओर खींचता है, मतलब अपने जो भी फिल्टर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ही ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो अपने ब्लड से रिलेट करता है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो आपके वाटर से रिलेटेड करता है, और जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपके प्लाज्मा या ब्लड सेल से रिलेट करता है, ठीक है। इसलिए बात करें कि वो यहाँ से आपका यहाँ पे जैसे फिल्टर्ड हुआ तो वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें वो अपनी तरफ कैच करेगा, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का हमने मतलब आपको बताया कि क्या बोलता है उसको, कि अपनी ओर खींचना, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उसको आप क्या बोल सकते हैं, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, यहाँ पे जो होता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसका जो नॉर्मल सा रेंज है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का रेंज कितना है, तो जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका जो नॉर्मल सा रेंज है, आप देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्मल रेंज है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का वो आपको कितना देखने को मिलता है, तो आपको 30 mmHg यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये डायग्राम बनाने का हमारा पर्पस आपके लिए इतना ही है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमारा नेट फिल्ट्रेशन कितना होता है, वो चीज़ें सबसे पहले हमने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। सबसे पहले हमने डायग्राम में बताया कि क्या ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, और क्यों हाइड्रोस्टैटिक उसको प्रेशर बोला जाता है, क्योंकि वो वाटर से रिलेट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड प्लाज्मा से रिलेट करता है, ठीक है। वही बात करते हैं कि नॉर्मल
ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपको कितना देखने को मिलता है, तो आपका आप बोल सकते हो कि 55 mm पर Hg या 55 mm पर Hg आपको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। भाई बात करते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपको कैप्सूल में होता है तो कितना मिलता है, तो आपको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 आपको देखने को मिलेगा। और भाई बात करते हैं कोलोइडल हाइड्रोओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कोलोइडल हाइड्रोओस्मोटिक प्रेशर है तो आपको 30 देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसी की बेसिस पे हम बात करते हैं कि हमने स्टार्टिंग में आपको साथ डील किया था कि जो सबसे पहले था जो प्रेशर लग रहा था, क्या प्रेशर लगता था, प्रोमोटिंग प्रेशर, ठीक है, क्या बोल रहा था हमने, प्रोमोटिंग प्रेशर, ठीक है, प्रोमोटिंग प्रेशर बताया था। तो प्रोमोटिंग प्रेशर किसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोमोटिंग प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि अपनी तरफ को खींच के रखता है, ठीक है, कि क्या होता है प्रोमोटिंग प्रेशर किसको बोला जाता है, प्रोमोटिंग प्रेशर इसी को बोला जाता है जो अपने उसको खींच के रखता है, ठीक है। प्रोमोटिंग प्रेशर आप किसे बोला जाता है, प्रोमोटिंग प्रेशर आपके लिए बताया जाए तो जैसे हमने बताया ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्ट्रेशन हो गया। देन भाई बात करते हैं कि प्रोमोटिंग प्रेशर जो होता है वो इसलिए बोला जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के लिए रहता है, ठीक है। प्रोमोटिंग प्रेशर को उसी को कहा जाता है कि जो कि यहाँ पे प्रमोट करता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटिंग प्रेशर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो भी ब्लड प्रोडक्ट है उसको हम प्रोमोटिंग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ब्लड वाला था जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोमोटिंग प्रेशर बोल रहे थे, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर कि प्रोमोटिंग प्रेशर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे फिल्टर होने के लिए प्रमोट कर रहा है ना, क्योंकि इधर से भी आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, उधर से भी प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इसलिए बीच में जो फिल्ट्रेशन है, नेट फिल्ट्रेशन है, वो आपका इजीली और अच्छे से होगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उसके इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको इसीलिए हम उसको प्रोमोटिंग मतलब प्रमोट कर रहा है, आपको प्रोमोटिंग प्रेशर अल्टर उसको प्रमोट कर रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, प्रोमोटिंग प्रेशर अल्टर, इसको इसलिए हमने उसको बोला। अब भाई बात करते हैं कि ओपोजिंग का क्या, ओपोजिंग का मतलब ये होता है कि दूर करना, अबे करना, जिसमें लग रहा है उसको हम ओपोजिंग प्रेशर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कैसे निकालते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालते हैं, तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि इतना ये चीजें हुई होगी, इतना डायग्राम के थ्रू आप लोगों को पता लगा होगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। प्रोमोटिंग प्रेशर हो गया, अपोजिंग प्रेशर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कैसे आप इसमें निकाल सकते हो, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम रब करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, इजिकल टू, ठीक है, क्या था हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में अभी हमने क्या क्या चीजें देखी, अभी हमने देखी थी आपको क्या क्या 3 चीजें हमने पढ़ी जिनके हमने प्रेशर से देखे। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, क्या देखा हमने, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, क्या देखा था हमने, GBHP, क्या देखा था हमने, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, हमने क्या देखा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखा था। अब नेट फिल्ट्रेशन का निकालने का एक फॉर्मूला आपको बता दें कि जो होता है नेट फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू प्रोमोटिंग प्रेशर, ठीक है, माइनस ओपोजिंग प्रेशर, ठीक है, ये इसका होता है, ये इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ये इसका डायग्राम, ये इसका फॉर्मूला, सॉरी ये इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है कि कैसे इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कैसे आप देखने को मिलते हैं, तो हमारा जो प्रोमोटिंग प्रेशर है वो प्रोमोटिंग प्रेशर क्या है, ठीक है, प्रोमोटिंग प्रेशर हमारा है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस, ठीक है। अब हमारा दोस्तों ओपोजिंग प्रेशर कितने हैं हमारे, दो जो ऐसे अपोजिंग प्रेशर है वो कितने रहने वाले, ठीक है, तो इसी का हम बात करने वाले कि जो अपोजिंग प्रेशर है हमारे वो कितने रहने वाले हैं, ठीक है, अपोजिंग जो प्रेशर है वो हमारे कितने रहने वाले हैं, तो उसी का हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपोजिंग प्रेशर है उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा इसका बात करें कि हमारा ये कितना है, तो हमारा ये इसका आप देख पा रहे होंगे कि 55 mmHg ये हमारा प्रेशर देखने को मिला था, ठीक है, माइनस कर देते हैं हम। इसके बाद माइनस करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि कितना इसके बाद हमारा अपोजिंग प्रेशर लगा था, कि जो अपोजिंग का मतलब ये था कि जो आपका
हाइड्रो प्रेशर था जो कि आपको फिल्टर करने में हेल्प कर रहा था, जो कि लग रहा था आपके प्लाज्मा में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको कैप्सूल में जो प्रेशर लग रहा था उसके बारे में हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोमोटिंग प्रेशर को हम माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, हम किसके कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से उसको माइनस करेंगे, ठीक है। प्रोमोटिंग प्रेशर यहाँ पे लिखा है कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आप देख यहाँ पे लिख सकते हो प्रोमोटिंग प्लस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्लस कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया। देन बात करते हैं तो कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक कोलोइडल नहीं सॉरी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, और यहाँ पे प्लस आपको देखने को मिल जाएगा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितना हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले देखा कि हमने 55 माइनस, फिर देखा हमने हमारा प्रेशर कितना है, तो ये हमारा प्रेशर आपको देखने को मिला था, कितना मिला था 15 mmHg इसका देखने को मिला था हमारा कैप्सूलर का। और भाई बात करते हैं हमारा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था, तो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा था कि हमारा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 था, ठीक है। कितना था, 30 था। तो इसको प्लस करेंगे तो ये 45 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 45 हो गया, तो 45 और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा नॉर्मल एडल्ट का जो नेट फिल्ट्रेशन है वो कितना होता है कि वो 10 mmHg आपको देखने को मिलता है। कितना आपको mmHg देखने को मिलता है, तो आपको 10 mmHg आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना नेट फिल्ट्रेशन रेट एक नॉर्मल एडल्ट का आपको देखने को मिलता है, तो 10 mmHg आपको नेट फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि क्या नेट फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। क्या नेट फिल्ट्रेशन होता है कि इसमें दो टाइप्स ऑफ आपको प्रेशर से जनरेट होते हैं, ऑपोजिटिंग प्रेशर होता है और एक प्रोमोटिंग प्रेशर होता है, ठीक है। प्रोमोटिंग प्रेशर क्या होता है कि जो प्रोमोट करता है, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिटिंग प्रेशर होता है कि जो लगता है अपोजिशन की तरफ से लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोमोटिंग और अपोजिटिंग प्रेशर बोलते हैं। इसमें हमने दो प्रेशर देखे, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने देखा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर देखा। ऑस्मोटिक प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो उसमें प्लाज्मा के थ्रू होता है। वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको वाटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी अभी तक। हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है होता है हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोमोटिंग प्रेशर, जो कि हमारे प्लाज्मा वगैरह के लिए वाटर के लिए यूज़ करता है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। और जो कम होता है उसको हम अपोजिटिंग प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ क्लियर हुई है और ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें होती है, ठीक है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे हमने डील किया, कैसे आप नेट फिल्ट्रेशन रेट निकाल सकते हैं, इसका थ्योरी और जो है हम आगे आपको साथ डील करने वाले। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कैसे आप नेट फिल्ट्रेशन और क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और क्या आपका प्रोमोटिंग प्रेशर होता है, क्या अपोजिटिंग प्रेशर होता है। ये चार चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी है। अभी हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या रहने वाला है, क्या इसका थ्योरी रहने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। वेट एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड का बात करें हम, तो इसमें वही चीजें लिख के रखी है हमने। थ्योरी पोर्शन में आपके लिए लिख के रखा है कि आप जैसा देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है द डेली वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन अडल्ट इज अबाउट 180 लीटर रहता है, ठीक है। कितना रहता है फ्रेंड्स, 180 लीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट का बात करें तो इसका क्या 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्सॉर्ब बाय द ट्यूबुल रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसा हमने बताया कि कैसे यूरिन का फॉर्म होता है, उसमें यही चीजें थी कि आपका 1% यूरिन ही आपका फॉर्म होता है, जितना आपका GFR रहता है उसका 1% यूरिन ही फॉर्म होता है, ठीक है। और नेट फिल्ट्रेशन हमने अभी आपको बताया कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कैसे निकलता है। तो अभी हमने नेट फिल्ट्रेशन आपके
बताया कि आपको 10 mm ऑफ Hg आपका नेट फिल्ट्रेशन है, ठीक। इसको हमने कैसे निकाला वो अभी हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे इसको नेट फिल्ट्रेशन नेट हमने निकाला, ठीक है। ये चीज़ें इतनी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी आपको। आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि हमने अभी इसको डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बताई। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप रिपीट प्रैक्टिस करिएगा तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हालांकि मान के चलिए आप इसमें से रीजनल सिस्टम में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में आपके लिए क्या है, देन भाई थ्योरी पोर्शन आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। हम थ्योरी पोर्शन का डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसा मैंने बताया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट इज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। इट इज द ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया प्लाज्मा और उसका प्रेशर होता है इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इज अबाउट द, कितना होता है, जैसा मैंने बताया कितना है आपको, हमने अभी इसमें भी बताया था कि 55 mm ऑफ Hg आपका रहने वाला है, ठीक है। प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, फिल्ट्रेशन को ये प्रमोट करता है। वही बात करते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। CHP बोलते हैं जिसको कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलता है। इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बाय बिग फ्लूइड, ठीक है। अगेंस्ट जाता है, जैसे हमने बताया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है अगेंस्ट जाता है, ठीक है। बाय विच फ्लूइड ऑलरेडी इन द कैप्सुलर स्पेस एंड द रीनल ट्यूब्यूल अबाउट द, कितना होता है 55 mm ऑफ Hg एंड द अपोजिंग फिल्ट्रेशन, इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपोजिंग फिल्ट्रेशन। जो कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इसको हम अपोजिंग प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है। देन भाई बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, द लिखा हुआ है द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर pH इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। कहाँ से होता है, किसकी तरफ से ये प्रेशर लगता है, तो ब्लड में जितने भी प्रोटीन सबस्टेंस होते हैं उसकी तरफ से ये प्रेशर आप पे जनरेट होता है। और ये इसका कितना प्रेशर होता है, जैसा यहाँ पे दिखा रहा है 30 mm ऑफ Hg आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से नेट फिल्ट्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिला, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। देन उसके बाद कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देन आप प्लस कर लेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर को प्लस कर लेंगे तो आपका जो 10 mm ऑफ Hg का है जो कि नेट फिल्ट्रेशन है वो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट में क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती है, तो अब ये हमारा फिल्ट्रेशन हो गया। हमने पहला यहाँ पे ऑप्शन देखे थे, हमने दो ऑप्शन देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था, कौन सा देखा था कि प्रोमोट प्रेशर देखा था हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट का बात करते हैं कि नेक्स्ट का क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या है, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या रहने वाला है, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट हमारा ये रहने वाला है नेक्स्ट वाला। अब इसके बारे में बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या रहने वाला है। तो भाई चीज़ें हम जैसे आपको डायग्राम थ्रो करके बताते हैं कि क्या चीज़ें रहने वाली थी। तो जैसे फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, तो जैसे हम आपको बताएं कि जैसे यहाँ पे ये स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे पोर्स भी ज़्यादा होंगे, पोरेंस भी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे ओबियसली बात है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन आपका ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ें इसकी कंडीशन में आने वाली है। तो जैसे हम यहाँ पे कैप्सूल का एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया हमारा, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। जैसे हम बात करें, यदि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, आपका एरिया ऑफ स्पेस क्या बोलते हैं इसको, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है। यदि आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कैप्सूल में आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ओबियसली बात है और सिंपल सी बात है कि आपका जो फिल्ट्रेशन होगा वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा। यदि आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो आपका फिल्ट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। और सेकंड की बात करते हैं हम कि सेकंड का क्या, इसमें क्या रहने वाला है। तो इसमें हमने बताया था आपको कि इसमें आपको फेनेस्टेटिस कैपिलरीज पाई जाती है, ठीक है। फेनेस्टेटिस कैपिलरी लाइडेक, तो ये इसमें फेनेस्टेटिस कैपिलरीज पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन भी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए हो गई कि दो चीज़ें, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट देखने को मिल गया। वही बात करते हैं हम कि आपके लिए दो चीज़ें देखने को मिल गई, फिल्ट्रेशन आपके लिए देखने को मिल गया एंड ये सिक्रेशन आपको देखने को मिल गया। तो ये दो चीज़ें हैं, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट में हमारे लिए क्या रहने वाला है। नेक्स्ट में फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट हो गया, टोटल सरफेस हो गया और परमेबिलिटी। जैसा हमने बताया फिल्ट्रेशन का बताया आपको कि फिल्ट्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इसका जो परमेबिलिटी है, मतलब कि
परमेबिलिटी, ये वाली जो मेम्ब्रेन है यहाँ का जो परमेबिलिटी है कितना फिल्टरेट कर पाती है, इसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट आपको देखने को मिलेगा। 2 पॉइंट इसमें आपको कवर होंगे, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट का हम बात करते हैं कि नेक्स्ट में आपके लिए क्या चीज़ें रहने वाला है। तो नेक्स्ट का बात करें हमने कि जो फंक्शन था, आप बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन का, ठीक है। ट्यूबुलर ये फिल्ट्रेशन ऑफ द कोएफिशिएंट, अभी हमने बात किया कि आपको परमेबिलिटी आपको देखने को मिला, ठीक है। अभी एक पॉइंट हमने बताया कि परमेबिलिटी और टोटल सरफेस एरिया, अभी इसको डिस्कस किया हमने आपके बारे में आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट का बात करते हैं हम, नेक्स्ट का क्या रहने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है आपका सेकंड पॉइंट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आपको चीज़ें को देखने को मिलेगी कि जो ट्यूबुल्स है, ठीक है, हम ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं कि क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका बोमन्स कैप्सूल, देन ये हो गया लूप ऑफ हेनले, देन बात कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। बात करते हैं हम कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इसका बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, ये वाले ऑप्शन का बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जितना भी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, जितना भी यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा, वो यहीं से आपको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पीसीटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका पीसीटी रहता है। पीसीटी से क्या होता है, पीसीटी से यहाँ पे से जितना भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से जितने भी सब्सटेंस फिल्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ से जितने भी सब्सटेंस फिल्टर होते हैं वो पीसी की फिल्टर्ड होके हमारे ऐसे फ्लो करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। अब जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे बॉडी की नीड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, आपके फ्लूइड्स हुए हैं, वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब आपको देखने को मिल जाते हैं, वो यहाँ से आपको रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो आपको यहाँ से रीअब्जॉर्ब आपके लिए हो जाते हो। सबसे पहले बात करें कि पीसीटी में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो पीसीटी का सबसे पहले हम बात करें तो पीसीटी में आपको सबसे पहले यहाँ मिलता है कि किन चीज़ों का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हम बात करें तो यहाँ पे आपका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है 60 से लेकर 65% यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाएगा। भाई बात करें हम कि ग्लूकोज का आपको 100% देखने को मिल जाता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है। देन भाई बात करते हैं अमाइनो एसिड का, यहाँ पे भी आपको 100% रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। ये जो रीअब्जॉर्प्शन है यहाँ पे आपको ये चीज़ों को रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल जाता है। भाई बात करते हैं हम कि क्लोराइड का भी आपको यहाँ पे क्लोराइड का भी आपको 65% रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें है पीसीटी में, यहाँ पे ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, क्या है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे स्पेशल को ट्रांसफर पाए जाते हैं, जो कि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो उसका यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जहाँ पे जो H+ आयन होते हैं वो यहाँ पे इधर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सोडियम होता है फ्रेंड्स, जो सोडियम होता है वो कभी भी अकेला हमारा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। ये आप मान के चलिएगा कि जो सोडियम होता है वो कभी भी हमारा अकेला रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। सोडियम का कभी भी अकेला रीअब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम का हो गया, और भी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे सोडियम का हो गया। देन और बात करते हैं यहाँ पे सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, आपका अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे HCO3 होता है। HCO3 क्या होता है, HCO3 को हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट कहा जाता है इसको, क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस करवाने के लिए, और हम इसको ऐसे बाहर नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम बाहर नहीं जाने के लिए बॉडी में एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, उसको हम अभी आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए इसको हम अभी रब कर देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट अभी बता कर, ठीक है। वेट करिएगा 1 मिनट। ये हो गया हमारा अगेन, ठीक है, क्रोमस फिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं हम यहाँ HCO3 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, HCO3 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे भी आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको स्पेशल को ट्रांसफ़र होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से
यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है यहाँ पे आपकी ब्लड के थ्रू HCO3 और H2O पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करें हम कि यहाँ पे HO3 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका यह प्रेजेंट रहता है। तो हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं H2 और CO2, ठीक है। H2 और CO2 हम यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं H2 CO2 देखने को मिलेगा। देन इसके बाद बात कर लेते हैं H2 और O2 देखने को मिलता है, ठीक है। H2 और CO2 आपको देखने को मिल गया, तो ये थर्ड में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बात करते हैं कि हम इसको ये कन्वर्ट किस में होता है, H2CO3 में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया आपका ये H2CO3 में आपका ये चीज़ें कन्वर्ट देखने को मिल गई, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं हम H2CO में और प्लस आपको H+ एक आयन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्पेशल क्या होता है। जैसे सोडियम आता है, जैसे यहाँ पे सोडियम आता है, ठीक है। सबसे पहले सोडियम आता है तो वो क्या करता है, वो ऐसे यहाँ पे ये करता है, जैसे यहाँ पे सोडियम आएगा, ठीक है। सोडियम यहाँ आएगा, H+ आयन यहाँ पे, ठीक है। H+ आयन यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे H+ आयन है इस पोर्शन पे ये, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे जो सोडियम है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और जो H+ आयन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। H+ आयन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई कि जो H+ आयन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन बात करते हैं कि H+ यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो H+ आयन है, यहाँ पे H+ आयन होने की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, H+ आयन इधर आ जाएगा, देन सोडियम इधर आ जाएगा, देन आपका जो H+ आयन है, H+ आयन आपको उधर देखने को मिल जाएगा, H+ आयन इधर देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा H2CO3, यहाँ पे वेट एक मिनट, यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, H2CO3 देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। H2CO3 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि H2CO3 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो H2CO3 यहाँ पे मिल जाएगा, तो H2O हो जाएगा, यहाँ पे H2O आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही H2O2 यहाँ पे H2O और CO2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, इसकी प्रोसेस हो जाती है, तो H2O CO2 हो जाता है। देन उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ से चलती रहती है, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होती है, वही चीज़ें फिर यहाँ पे ब्लड में आता है H+ आयन फिर यहाँ पे आपका इसके साथ कंबाइन होता है, फिर यहाँ पे H+ होता है, HCO3 होता है, तो ये क्या कन्वर्ट करता है, H2O और CO2 यहाँ पे बना लेता है, ठीक है। H2 आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है, CO2 भी यहाँ पे चले जाता है, फिर से वापस से ये प्रोसेस आपकी होने लग जाती है, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आई कि कैसे आपका H2 आयन और कैसे आपका ये H2 आयन बनता है, ठीक है। क्योंकि है ना, यदि हमारी बॉडी से सोडियम ये बाइकार्बोनेट रिमूव हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। देन इसी की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपका जो सोडियम होता है वो सोडियम अकेला नहीं जाता है बाहर, यहाँ से लेके जाता है, तो यहाँ पे रिएक्शन होता है जिससे यहाँ पे H+ आयन अंदर रह जाता है और सोडियम यहाँ से बाहर चला जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन होता है और जो यहाँ पे H+ आयन आया हुआ है वो यहाँ से इससे कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे H2CO2 बना लेता है, ठीक है। H2CO2 का फिर नॉर्मल प्रोसेस, कंटिन्यूसली प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके रिगार्डिंग कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या क्या चीज़ें आपको रीअब्जॉर्ब होती है बॉडी में, क्योंकि आपका H2 बाइकार्बोनेट भी अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन का एक और चीज़ें होती है कि ये ट्यूबुलर सिक्रेशन हो गया, एक और कि ट्यूबुलर सिक्रेशन हो गया, ट्यूबुलर अब ये आएगा हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ट्यूबुलर सिक्रेशन में वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है, जो कि जिसमें ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम द ब्लड से, ब्लड वगैरह से हो जाता है। ट्यूबुलर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ट्यूबुलर सिक्रेशन
ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन आपका थर्ड पॉइंट मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, इसमें जो भी सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा के थ्रू आपकी डक्ट में पहुंचाया जाता है। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लड के थ्रू प्लाज्मा में आपके ब्लड प्लाज्मा के थ्रू आपकी डक्ट में इसको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। इसमें और भी चीज़ें हैं कि जो आपको देखने को मिल सकती है। इसमें सीक्रेट सब्सटेंस होता है जो कि बहुत सारे सब्सटेंस आपको रीअब्जॉर्ब में देखने को मिलते हैं। अमोनिया हुआ है, कैल्शियम वगैरह हुआ है, ये ब्लड प्लाज्मा हुआ है, ये चीज़ें इसको डायरेक्टली आपको इसमें सिक्रेशन करवाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिक्रेशन ट्यूबुलर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा यहाँ का टॉपिक था। आज की हमारी यह क्लास है जो कि यहाँ आज की हमारी क्लास यहाँ पे एंड होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी। आज हमने क्या क्या डील किया, आज हमने पढ़ा था, आज हमने नॉर्मल सा पढ़ा था कि प्रीवियसली आपने पढ़ा कि नेफ्रॉन के जो फंक्शंस थे वो हमने डील किए। फिर उसके बाद हमने देखा, हमने क्या देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि किडनी के क्या फंक्शंस थे। ठीक है, क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा था सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले आज हमने पढ़ा आज हमने पढ़ा था जो नेफ्रॉन का जो हमारा पेंडिंग था, हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हमने पढ़ा अबाउट किडनी के फंक्शन। ठीक है, किडनी के डिटेल में हमने फंक्शन पढ़े। ठीक है, किडनी के हमने डिटेल में फंक्शन पढ़े। ठीक है, थर्ड हमने बात किया कि आपका जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, बात की हमने थर्ड का कि हमारा जो नेट फिल्ट्रेशन है, क्या होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, कैसे आप नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल सकते हो, कितना होता है 10 mmHg आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। और इसमें क्या क्या प्रेशर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रोमोटिंग प्रेशर होता है, अपोजिटिंग प्रेशर आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में हमने बात किया। और भाई बात किया कि हमने आपको कि जो सिक्रेशन होता है वो कैसे होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पूरा हमने बात किया कि क्या कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट का जो आगे का है, जो हमारा किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिगार्डिंग का जो पोर्शन है वो हम आगे की क्लास में डील करने वाले हैं। तो आप जो भी पोर्शन हमने पढ़ाए हैं वो उसको अच्छे से डील करके आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि आप आगे वाली क्लास में अच्छे से कोरिलेट कर पाए, क्योंकि तभी आप कोरिलेटेड कर पाएंगे। तब आपने जो प्रीवियसली टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वो प्रीवियसली टॉपिक आप पढ़ के आएंगे, तभी आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए आप रेटिना नर्सिंग एकेडमी पे बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपके लिए हम कल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।